नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। बात करेंगे लोनी के विकास की। लोनी का विकास जरा सी बारिश में साफ नजर आ जाता है। वह विकास जो फाइलों में जोर शोर से लिखा होगा, लेकिन धरातल पर जिसका अंश भी नहीं है। लोनी दशकों से जल निकासी मांग रही है, लेकिन लोनी को आज तक जल निकासी नसीब नहीं हुई। वह जल निकासी जिसके विस्तारण के साथ ही लोनी में लगभग आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आज तक जल निकासी की बातों को, योजनाओं को लेकर कोई नहीं आया, जिसका खामियाजा लोनी की जनता भुगत रही है। हालांकि लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर से लोगों को बहुत आशाएं हैं और यहाँ की जनता उम्मीद भी करती है कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि कोशिश नंदकिशोर गुर्जर जो लोनी से विधायक हैं उनकी लगातार जारी है, फिर भी लोनी को इस एक बड़ी समस्या का समाधान नहीं मिल पाया है। कल कुछ देर की बारिश हुई, हम दिखाएंगे किस तरह खन्ना नगर में पानी भर गया, किस तरह दिल्ली सहारनपुर रोड पर पानी भर गया, किस तरह पूरा रामपारक जगमग्न हो गया, किस तरह डीएलएफ अंकुर विहार के निवासी इस थोड़ी देर की बारिश से घर से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि सभी रास्ते जलमग्न हो गए थे। हालांकि लोनी में जल निकासी की योजना एक बड़ी योजना है, के लिए फंड भी बड़ा ही चाहिए, जिसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं चैनल के माध्यम से कि लोनी को इस समस्या से जरूर निजात दिलाएं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोनी में प्रभार बढ़ रहे हैं और जल निकासी की समस्या उतनी ही बड़ी होती जा रही है। अगर हम दिल्ली सहारनपुर रोड की बात करें तो यहाँ पर बारिश होने के बाद लगभग 2-4 दर्जन लोग चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि सड़क में इतने गड्ढे हैं, लोगों को दिखता नहीं कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, और पानी भरने के बाद वह गड्ढे नजर आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। बात करें खन्ना नगर की, जहां नजदीक नगर पालिका का दफ्तर भी है, वहां भी हालात यही हैं। जल निकासी की सुविधा नहीं है, बगल में चौकी है, पीड़ित चौकी तक नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर इसका दोष किसे दें? बात करें हम डीएलएफ अंकुर विहार की, तो यहाँ तो बदहाली काफी समय से है। सीवर डालने वाली कंपनी सीवर तो डाल रही है, लेकिन सीवर डालने के साथ साथ यहाँ के लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। जो जगह उन्होंने सीवर के लिए खोदी थी, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही गाजियाबाद जल निगम के उन अधिकारियों को कोई फर्क पड़ता है जिनकी जेबों में बंद लिफाफे पहुंच चुके हैं। बात करें पूरी लोनी की, तो पूरी लोनी में स्थिति काफी बदहाल है, जिसको समय रहते नहीं सुधारा गया तो ज्वालामुखी की तरह लोनी की स्थिति हो जाएगी। लोनी जरा सी बारिश में एक टापू बन जाती है। ना ही अधिकारी इस तरफ ध्यान देते हैं, ना ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे पाते हैं, और जिसका खामियाजा लोनी के वह स्थानीय परिवार भुगत रहे हैं, जिनके टैक्स के पैसे से अधिकारियों की तनख्वाह जाती है, जिनका वोट ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनता है। लोनी में स्थिति को सुधारने के लिए अब ऐसा लगता है कि जनता को आगे आना होगा, तभी लोनी जल निकासी की समस्या से मुक्त हो पाएगी, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। आज आप चोटिल हो रहे हैं, आने वाले समय में आपके बच्चे चोटिल होंगे अगर जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। अभी हम पहुंचे हुए लोनी के खन्ना नगर क्षेत्र में। खन्ना नगर क्षेत्र में भी बदहाल स्थिति है जल भराव की। यहाँ से हम 500 मीटर दूर तक देख रहे हैं तो पानी ही पानी नजर आ रहा है, और सबसे बड़े शर्म की निंदनीय बात है कि ये इलाका लोनी नगर पालिका से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, जहां पर ये जलभराव देखा जा रहा है। लोनी का चाहे रामपारक हो, डीएलएफ अंकुर विहार हो, दिल्ली सहारनपुर रोड हो, पचायरा हो, अगरौला हो, या कोई भी क्षेत्र हो, सब तरफ आधा घंटे की बारिश में पानी ही पानी नजर आ रहा है। वह पानी जिसमें बाइक सवार ये देख रहे हैं कि अब हम इस रास्ते से कैसे निकलें, कैसे उस पार जाएं। साफ दिख रहा है भैया गाड़ी बंद करके खड़े हुए हैं कि आखिर हम कैसे निकलें। उधर से जितनी गाड़ी आ रही हैं उसमें 50% गाड़ियां बंद हो रही हैं क्योंकि पानी ज्यादा है। किसी बाइक पर महिला बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें भी पैदल निकलना पड़ रहा है। ये स्थिति है इस खन्ना नगर के रोड की, जहाँ पर जल भराव से स्थिति भयावह बनी हुई है।